बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कढ़ाई बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होती है और अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट से ये चिकन टिक्का कढ़ाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये कढ़ाई। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मली जो हमारे घर में चिकन आती है वही पीसेस मैंने लिए हैं। अगर आप चाहें तो कढ़ाई वाले जो पीस होते हैं ना छोटे छोटे, आप वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर सूखा धनिया लिया है मोटा कुटा हुआ, ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है। और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला लिया है 2 खाने के चम्मच। और साथ ही यहाँ पर कुटी हुई मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। अदरक पाउडर लिए मैंने आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है ना, तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले डाल दिए मैंने चिकन के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप दही। दही को मैंने इसके अंदर फेंट कर ऐड किया। उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया लेमन जूस। मेरे पास ये फ्रोज़न था तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसालों को बहुत अच्छे से कोट करना है हमने चिकन के ऊपर। और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी घी के। घी ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे कि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। उसके बाद एक एक करके हम चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसका पीस उठाएंगे और पैन के अंदर डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक एक करके मैंने पीसेस को सेट करके लगा दिया है पैन के अंदर। अब एक तरफ से हम इसको फ्राई होने देंगे और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। तो सारी चिकन को पलटने के बाद जिस बाउल के अंदर हमने मैरिनेट किया था ना चिकन को, उसमें मसाला लगा हुआ था तो उसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया और सारे मसाले को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया पानी के अंदर। अब ये खंगाल जो है हम डाल देंगे चिकन के अंदर। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी चिकन बनती है तब तक हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ले लिया घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और उसके बाद इसके अंदर 1 खाने के चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर ही मैंने इसको फ्राई किया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें थोड़ा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 अदद टमाटर ले लिए हैं और इनको दरमियान से काट कर मैं कढ़ाई के अंदर शामिल कर रही हूँ। चूंकि मैं यहाँ पर छोटे साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटर, तो इसलिए मैंने इतने लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 4 से 5 अदद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे टमाटर मैंने कढ़ाई के अंदर लगा दिए। अब इनको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाए। और यहाँ पर हम अपनी चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, उसमें कलर आ चुका है। चिकन ऑलरेडी गल चुकी है लेकिन हमने इसको थोड़ा कलर भी देना है। तो ये एक तरफ से कलर आ चुका है इसके अंदर। तो अब हम इसको फ्लिप करते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने पलट लिया। अब दूसरी तरफ से भी चिकन में अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं चिकन को दरमियान से थोड़ा सा हटा लूँगी इस तरह से और उसके बाद इसके दरमियान में कटोरी रख दूंगी स्टील की। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर जला हुआ कोयला रख देंगे। जला हुआ कोयला रखने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे ऑयल के और उसके बाद इसको फटाफट से हम कवर करेंगे। और कवर करने के बाद इसको 5 मिनट हम इसी तरह रहने देंगे और उसके बाद हम कोयले को बाहर निकाल लेंगे। तो जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक हम अपने टमाटर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके जो स्किन है वो हम निकाल लेंगे इसके साथ से। तो ये बहुत ही आसानी से इसकी स्किन जो है वो उतर जाएगी। तो सारे टमाटरों की स्किन जो है वो मैंने उतार ली है, निकाल दी है बाहर। उसके बाद चमचे की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएंगे।
तो ये देखिए चम्मच चलाते हुए मैं इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से हो गए हैं मैश। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। तो हाफ कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक दही जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती या फिर गायब नहीं हो जाती। तो 2 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी दही। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर चिकन को कोयला देकर रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारी की सारी। कोयले को मैंने बाहर निकाल दिया था 5 मिनट के बाद। तो अब ये सारी चिकन मैंने डाल दी है इस कढ़ाई के अंदर और अब चिकन को मैं मसाले के साथ थोड़े अच्छा सा पका लूँगी ताकि मसाले के अंदर जो है वो चिकन के फ्लेवर चले जाएँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया मसाले के साथ। इसमें दरमियान में कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी 3 से 4 अदद और उसके बाद इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक भी शामिल कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इन दोनों की जो फ्लेवर्स हैं ना वो चिकन में अच्छे से आ जाएँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आखिर में मैं इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मोटी वाली जो होती हैं वो डाल दूंगी 3-4 अदद और उसके बाद जूलियन कट में अदरक काट के मैंने डाल दी है। उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी इसके अंदर। और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई बनकर रेडी है और आपने देखा कितनी आसानी के साथ बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाए ना तो इस चिकन कढ़ाई का तो फटाफट से आप बना सकते हैं। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, सब मेहमान सब घर वाले आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन कढ़ाई की जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बनती है और सबसे बड़ी बात यह कि झटपट से ये तैयार हो जाती है। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो आप रेस्टोरेंट से ये कढ़ाई खाना भूल जाएंगे और हर बार इसको आप घर में ही बनाना चाहेंगे। तो आप इसको गरम गरम चपातियों या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चिकन। तो ये 1 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, तो ये मैं कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ। तो चिकन को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 5 से 6 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप से भी कम इसमें पानी ऐड करूँगी और सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी, तो इसलिए आपने पानी बहुत ही कम इसमें डालना है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन और टमाटर ने अपना पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर टमाटरों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको मैश कर लूँगी। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो बस 2 मिनट के लिए टमाटरों को मैं पका लूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं और मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज लेकर उसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया उसका। तो ये 1 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी अब मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इन सारी चीज़ों को तब तक पका लूँगी जब तक इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए सारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, टमाटर प्याज हर चीज़ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चिकन कढ़ाई में। अब घी डाल के भी मैं अच्छे से भूनूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से भून लेती हूँ घी डालकर। 2 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं 1 चाय का चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं
इसको भी पका लूँगी। तो ये देखिए काफ़ी रंग चेंज हो गया मसाले का। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। तो हाफ़ कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। दही ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको इतनी देर तक पकाऊँगी कि दही हमारी गायब हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे दही को पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मैं 1 चाय का चम्मच इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ये मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों मसालों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुछ सेकंड के लिए मैं इनको भी पका लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत हरी मिर्चें। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर लंबाई में कटी हुई मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें डालना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड कर लिया था, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार हुई है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप